हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना वरुण। माई चैनल इज चक्रेश्वर। आज हम उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। आज हम उसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा: मार्टन प्रिंस व्यक्तित्व, समझ, शारीरिक, जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वॉटसन: हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। लिंटन: व्यक्तित्व व्यक्ति से संबंधित समस्त मनोवैज्ञानिक क्रियाओं एवं दशाओं का सम्मिलित स्वरूप है। वुडवर्थ: व्यक्तित्व के व्यवहार के समस्त गुणों को व्यक्तित्व कहते हैं। बोरिंग: व्यक्तित्व व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ अपूर्व और स्थायी समायोजन है। रॉक: व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संतुलन है। वैलेंटाइन: व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। विसेंट: व्यक्तित्व मनुष्यों की आदतों, दृष्टिकोणों और लक्षणों का संगठन। जो प्राणीशास्त्रीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों के संयुक्त कार्य से संपन्न होता है। ठीक है। व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषता है? व्यक्तित्व आत्मचेतन, सामाजिकता, सामंजस्यता, निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति। शारीरिक व मानसिक स्वभाव, एकता और एकीकरण, विकास की निरंतरता। व्यक्तित्व के प्रकार: भारतीय दृष्टिकोण, श्रीफल श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार गीता के 14 अध्याय के 5वें श्लोक में 3 प्रकार के व्यक्तित्व गुणों के आधार बताए। सतोगुण सफेद, आध्यात्मिक, सुख, श्रेष्ठ मूल्य, उच्च आदर्श, नैतिक मूल्यों से युक्त, सत्यवादी, सज्जन पुरुष, राजा, दार्शनिक, साधु, संत, ये सब कौन है? सतोगुण है। तमोगुण काला, प्रमादी, राक्षसी, क्रोधी, आलसी, अमानी व्यवहार, जल्लाद, दास, गुलाम, चोर, डाकू, ये सब है सतोगुण। रजोगुण लाल, भोग विलासी, काम कीड़ा में रत, व्यसनी, खान पान, रुचि रखने वाले, मौज मस्ती करने वाले, मंत्री, व्यापारी, कृषक, सेठ, महाजन, ये किस में आएंगे? रजोगुण। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार, आयुर्वेदाचार धन्वंतरि के अनुसार वात पित्त कफ दोषों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। पित्त प्रधान में क्या होगा? क्रोधी स्वभाव, दुबले पतले, आक्रामक। वात प्रधान में वायु विकार से पीड़ित, मोटे, गोल मटोल, पेटू, मस्त मूला, खुश मिजाज। कफ प्रधान में ये भी शारीरिक दृष्टि से दुबले पतले होते, किंतु इनके शरीर में कफ का प्राधान्य होता है। प्रायः जुकाम, खांसी, खराश से पीड़ित होते। चरक संहिता के अनुसार, चरक संहिता में तत्व के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। वात दोष का जन्म आकाश एवं वायु की अंतःक्रिया से होता है। वात की प्रकृति शुष्क, सर्द, स्पष्ट, ठंडा व हल्की होती है। वायु विकार मोटा पेट। पित्त दोष का जन्म वायु एवं अग्नि की अंतःक्रिया से होता है। वात पित्त की प्रकृति गरम, तीखा द्रव्य, गतिशील, चिकनाई युक्त होती है। क्रोधी, गुस्से। कफ दोष का जन्म जल एवं पृथ्वी की संयुक्त क्रियाशीलता से होता है।
कफ की प्रकृति कैसी होती है? भारी, गरम, स्थिर, मीठा, चिपचिपा और दुबले पतले गुस्से होते हैं। पाश्चात्य दृष्टिकोण हिप्पोक्रेट्स के अनुसार ग्रीक, यूनानी एवं सभा चिकित्सा शास्त्री हिप्पोक्रेट्स ने लगभग 400 ईस्वा अपनी पुस्तक नेचर ऑफ मैन में शारीरिक द्रव्य के आधार पर चार प्रकार के व्यक्तित्व बताए। इसके बाद लगभग 150 ईस्वी में गॉलिन ने इसी आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। आशावादी सैंगुइन, रक्त द्रव, कर्मशील प्रशंसनशील, आशावादी उत्साही, खुशमिजाज, कर्तव्यनिष्ठ सक्रिय। कौन है? आशावादी। क्रोधी कोलेरिक, येलो बाइल, पीला पिद्रव, क्रोधी, अधीर स्वभाव, शीघ्र उत्तेजित होने वाला, पित्त की प्रधानता, चिड़चिड़ा, मंद, फ्लेगमैटिक, फ्लेगम द्रव, शांत स्वभाव, धैर्यवान, निर्मल, निरुत्तेजित, कमजोर, आलसी, संवेगों उद्वेगों से कम प्रभावित होती, उदासीन, मेलंकोलिक, काला पिद्रव, ऐसे व्यक्ति सुस्त, निराशापूर्ण, दुखी, चिंताग्रस्त होते। क्रेचमर के अनुसार जर्मनी निवासी क्रेचमर ने 1925 में 400 व्यक्तियों का अध्ययन किया तथा उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर उसने अपनी पुस्तक फिजिक एंड कैरेक्टर में व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। कृशकाय, एस्थेनिक, इस प्रकार के व्यक्ति दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, छोटे कंधे वाले, चिड़चिड़े, दीवा स्वप्न देखने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले तथा अपनी निंदा के प्रति सजग रहने वाले होते हैं। पुष्टकाय एथलेटिक, इस प्रकार के व्यक्ति हष्टपुष्ट, सीना चौड़े और उभरा हुआ, कंधे चौड़े, भुजा मजबूत, मांसपेशियां पुष्ट, साहसी, खेलकूद प्रेमी, व्यायाम प्रेमी, समायोजनशील होते। स्थूलकाय पिकनिक, इस प्रकार के व्यक्तियों का शरीर मोटा, कद छोटा, गोल मटोल, चर्बी वाले, चेहरा गोल-मोल, पेट निकला हुआ, खाने पीने की शौकीन, हंसमुख, वाचाल, आलसी, सामाजिक गुणों से युक्त रहते हैं। मिश्रित काय डिस्प्लास्टिक, इस प्रकार के व्यक्तियों में मिश्रित काय डिस्प्लास्टिक, इस प्रकार के व्यक्तियों में प्रायः सभी गुण कुछ कुछ मात्रा में मिश्रित, उससे भी कभी-कभी इस प्रकार के व्यक्तियों में प्रायः सभी गुण कुछ कुछ मात्रा में मिश्रित रूप में पाए जाते। शेल्डन के अनुसार अमेरिकी निवासी विलियम शेल्डन ने 1942 में 400 छात्रों के नग्न फोटोग्राफ का अध्ययन करने के बाद शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्ति के 3 प्रकार बताया। लंबाकार, ये व्यक्ति शक्तिहीन, लंबे, पतले, दुबले तथा कमजोर होते, किंतु इनमें गुस्सा एवं उत्तेजनशीलता अधिक होती है। अपने कार्यों को फुर्ती एवं शीघ्रता से संपन्न करते हैं। आयताकार, ऐसे व्यक्ति का शरीर संगठित तथा सशक्त होता है। इनकी खाल पतली होती है, शरीर भारी व मजबूत होता है,
शारीरिक व्यायाम प्रेमी, साहसी, खेल कूद प्रेमी, साहसी, उत्साही होते हैं। गोलाकार, इस तरह के व्यक्ति अत्यंत कोमल किंतु देखने में मोटे लगते हैं। इनका पाचन तंत्र विकसित होता है तथा पेट बड़ा होता है। ये लापरवाह, शिथिल तथा सदैव लोकप्रिय रहना चाहते, वाचल, मस्त मोला, खाने पीने के शौकीन होते। स्प्रेंगर के अनुसार जर्मन दार्शनिक स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में समाजशास्त्री पर व्यक्ति के 6 प्रकार बताए। 6 सैद्धांतिक, इस प्रकार के व्यक्ति व्यवहारिकता की अपेक्षा सिद्धांत पर अधिक बल देते हैं। सत्य के पुजारी, वे आराधक होते, हमेशा ज्ञान और आदर्श की बातें करते। दार्शनिक, वैज्ञानिक, आविष्कार आदि इसी प्रकार के व्यक्ति होते हैं। आर्थिक, इस प्रकार के व्यक्ति जीवन के सब बातों का आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करते हैं। ये हर काम को लाभ के लिए करना चाहते हैं। ये पूर्ण रूप से व्यवहारिक होते हैं और धन को अत्यधिक महत्व देते हैं, जैसे व्यापारी, उद्योगपति, दुकानदार। सामाजिक, इस प्रकार के व्यक्ति प्रेम के पुजारी होते। ये दया और सहानुभूति में विश्वास करते। उन्हें सत्य और मानवता अगाध श्रद्धा होती। ये समाज के कल्याण के लिए सब कुछ कर सकते हैं, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी, राजनीतिक। इस प्रकार का व्यक्ति सत्ता, प्रभुत्व और नियंत्रण में विश्वास रखने वाले होते हैं। हर जगह राजनीतिक बातें करते नजर आते हैं। नेता, मंत्री, प्रशासन, धार्मिक, इस प्रकार के व्यक्ति ईश्वर से डरने वाले, आध्यात्मिक आस्था वाले होते हैं। इनका जीवन सदा और सरल होता है, जैसे संत, पुजारी, भक्त, मौलवी, पादरी आदि। कलात्मक, सौंदर्यात्मक, इस प्रकार के व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को कलात्मक दृष्टि से देखते हैं, जैसे चित्रकार, कलाकार, कवि, साहित्यकार। टर्मन के अनुसार अमेरिका निवासी टर्मन ने बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तित्व के निम्नलिखित प्रकार बताए। प्रतिभाशाली 140 से अधिक, कुशाग्र बुद्धि 120 से 139 कुशाग्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि 100 से 119, सामान्य बुद्धि 100 से 99, मंद बुद्धि 80 से 90, अंतिम क्षीण बुद्धि 70 से 79, मूर्ख बुद्धि 50 से 59, मूढ़ बुद्धि 25 से 49, जड़ बुद्धि 0 से 24। केनन के अनुसार केनन ने नाड़ी शून्यों ग्रंथियों एंड्रोसिन के स्राव के आधार पर निम्नलिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। प्रभावक, हाइपरथायराइड, कामुक, शक्तिवान, तीव्र लालसा वाले, दूसरों पर प्रभुत्व जमाने वाले, शिथिल, हाइपोथायराइड, सुस्त, मंद बुद्धि, कामुकता की न्यूनता, कमजोर, सहनशील, पिट्यूरी टाइप, हाइपर पिट्यूरी, शरीर विकसित, प्रबल मस्तिष्क, मन, मांसपेशियाँ विकसित, असंतुलित, लंबाई विकसित, हाइपोपिट्यूरी, मंद, नाटा, आलसी, पूर्ण परिपक्व, एड्रिनल, मूत्रस्थ, एड्रिनल हाइपर, शक्तिवान, पूरे शरीर पर बल, खाल मोटी, दांत बड़े, क्रोध, उत्तेजना,
आड्रीपन हाइपो, लड़ाई झगड़ा करने वाले, असंतुष्टि, रक्त संचार न्यून, चिड़चिड़े, कुटिल पैराथायराइड कहते हैं झगड़ालू, क्रोधी, गुस्से, शीघ्र नाराज होने वाले, यौन, गोनाड्स हाइपर एक्टिव, अधिक आक्रामक, सांस्कृतिक, यौन ग्रंथि, गोनाड्स हाइपो एक्टिव, कम झगड़ालू, कला साहित्य, संगीत एवं रचनात्मक कार्यों में रुचि। कार्ल पोर्ट के अनुसार कार्ल पोर्ट ने सभी व्यक्तियों को 2 भागों में विभाजित किया। पहला है अधीनस्थ में ये लोग स्व केंद्रित तथा दिवा स्वप्न देखने वाले होते हैं। इनकी इच्छाएं क्षमताओं से अधिक होती है। ये अधिक सामाजिक नहीं होते। इनमें नेतृत्व क्षमता का अभाव पाया जाता है। किसी कार्य को किसी के अधीन रहकर करने में सहजता महसूस करते। प्रभुतापूर्ण, ये लोग किसी भी परिस्थिति में अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं होते। दूसरों पर अधिकार जमाना चाहते हैं। स्वयं से अधिक अपने पास वालों के लिए चिंतित होते हैं। प्रबल नेतृत्व क्षमता, प्रत्येक कार्य में आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार थॉर्नडाइक ने व्यक्ति की विचार, चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तियों को निम्न 3 भागों में बांटा। प्रत्येक विचारक, इस प्रकार के लोग सामान्य स्थिति सामाजिक में होते, ना तो किसी बात की गहराई में जा सकते हैं और ना ही जानना चाहते, परंतु ऐसे भी नहीं होते कि किसी बात पर बिल्कुल विचार नहीं करते। ये लोग विचार तो करते किंतु उसकी गहराई में नहीं जाते। गहन विचारक, वे व्यक्ति छोटी से छोटी बात की गहराई में जाकर उस पर विचार करते हैं। चिंतन प्रधान होने के कारण इनका वे विषय अधिक अच्छे लगते हैं जिनमें मस्तिष्क से अधिक कार्य लेना पड़ता है, जैसे गणित, विज्ञान, दर्शन आदि। जिन वस्तुओं या बातों का कोई स्वरूप नहीं होता, उनके विषय में अधिक सोचते हैं। स्थूल विचारक, ये लोग भौतिक वस्तुएं, मूर्त, यांत्रिकी पर अधिक विचार करते हैं। इनमें भौतिक जगत और उनकी वस्तुओं से अधिक प्रेम होता है। जुंग के अनुसार कार्ल जुंग ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप्स में 2 प्रकार के व्यक्तित्व बताया। अंतर्मुखी, दार्शनिक, वैज्ञानिक, साहित्यकार, अपने विचार में मस्त, अल्पभाषी, संकोची, लज्जालु, शर्मीले, संवेदनशील, मित्र कम से कम होते अंतर्मुखी के, है ना। अकेलेपन में आनंद का अनुभव, सामाजिक गुणों का विकास नहीं, चिंतन स्वभाव, व्यवहार में कम लोचशीलता, पढ़ने में रुचि, गंभीर मुद्रा, बहिर्मुख, सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, समाजसेवी, व्यापारी, बाह्य संचार में रुचि, वाचल, निसंकोची, लज्जा नहीं करने वाले, दूसरों पे अधिक रुचि तथा उनके साथ शीघ्र समायोजन, सरलता से किसी को भी मित्र बना लेते, सामाजिक गुणों से लैबरेज, आक्रामक स्वभाव वाले, नेतृत्वशाली, सभ्य में लोकप्रिय, खुश मिजाज एवं हंसमुख। उभयमुखी, सन 1942 में नेमेन तथा याकोब ने अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी परीक्षण के आधार पर एक वक्र रेखा खींची और बताया कि एक सिरे से बहिर्मुखी तथा दूसरे पर अंतर्मुखी बहुत कम संख्या में पाए जाते। अधिकतम व्यक्ति वक्र रेखा के नीचे में आते, जिनमें दोनों तरह की विशेषताएं देखी जाती। ऐसी मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों को
उभयलिंगी उभयमुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाता है। ये देखिए ग्राफ, अंतर्मुखी, उभयमुखी और बहिर्मुखी, बीच वाले लोग उभयमुखी होते हैं। जुग ने अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी को आगे चार चार भागों में बांटा। विचार प्रधान, भाव प्रधान, बुद्धि प्रधान, दिव्य दृष्टि प्रधान। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक या व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व, आनुवांशिक कारक, जैविक कारक, शरीर की संरचना, स्वास्थ्य, स्नायु मंडल, बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां, मूत्रस्थ ग्रंथ, कंठ ग्रंथ, उपकंठ, पीयूष ग्रंथ, यौन जनन ग्रंथि, अमाशय ग्रंथि, तृतीय नेत्र, यौवन लुप्त ग्रंथि। वातावरणीय कारक, प्राकृतिक या भौतिक वातावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक, पारिवारिक, विद्यालय वातावरण, धार्मिक वातावरण, मित्र मंडली, पड़ोस, रिश्तेदार संबंधी। मनोवैज्ञानिक कारण, बौद्धिक क्षमता, चिंतक तर्क, संवेग, भय, क्रोध, ईर्ष्या, आकांक्षा का स्तर, उपलब्धि का स्तर, रुचियाँ, अभिवृत्ति, समायोजन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा व्यक्तित्व के सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत में कहा जाएगा कहाँ, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्राइड। विश्लेषणात्मक सिद्धांत कार्ल जूंग ने। व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एडल। कैरन हानि का व्यक्तित्व, कैरन हानि सिद्धांत। 5 व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत, इरिक इरिक्सन। व्यक्तित्व का रचना सिद्धांत, विलियम शेल्डन। व्यक्तित्व का आवश्यकता, व्यक्तित्व का आवश्यकता सिद्धांत, हेनरी मुर्रे। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत, गॉर्डन ऑलपोर्ट। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत, गॉर्डन ऑलपोर्ट। आइजेंग का व्यक्तित्व, एच के आइजेंग। कारक विश्लेषण सिद्धांत, आर बी केटल। कारक विश्लेषण, आर बी केटल। व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत, कूट लेवी। आत्म सिद्धांत, कार्ल रोजर। संज्ञात्मक सिद्धांत, जॉर्ज केली। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अल्बर्ट बांडुरा। साहचर्य सिद्धांत, अलेक्जेंडर बैन। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इन सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड यहूदी ने 1927 में किया। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण ईड, ईगो, सुपर ईगो के द्वारा होता है। ईड सामान्य अहम, ईदम के ईगो अहम तथा सुपर ईगो परम ईगो या नैतिक मत के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। ईदम अचेतन मन है जिसमें मूल प्रत्यय, ईदम सामान्य अहम, ईदम के ईगो अहम तथा सुपर ईगो परम अहम या नैतिक मत के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। ईदम ईड अचेतन मन है जिसमें मूल प्रवृत्ति एवं नैसर्गिक इच्छाएं रहती। यह व्यक्ति का मौलिक स्वरूप माना जाता है जो कि अचेतन मन की गहराइयों में छिपा हुआ होता है। ईदम किसी नियम या कानून को नहीं जानता, यह सही या गलत को नहीं मानता। यह पाशविक होता है तथा केवल अपनी आवश्यकता व मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करना जानता है। यह सुख सिद्धांत से निर्देशित होता है। इसका लक्ष्य जैविक या मूल प्रवृत्तियों के तनाव से मुक्ति पाना एवं सुख भोगना। यह शीघ्र तृप्ति चाहता है। अहम परम अहम तथा ईदम के बीच संतुलन का या मध्यस्थता का कार्य करता है। यह ईदम की अनैतिक एवं नियम विरुद्ध कार्यवाही को नियंत्रित करता है। यह नियम विरुद्ध क्रियाओं को रोकने की क्रियान्वयक इकाई के रूप में कार्य करता है। इसके पास सब प्रकार की वीटो शक्ति है। यह ईदम से उपजता है एवं यथार्थता के सिद्धांत का
अनुगमन करता है। अहम में इच्छा शक्ति, बुद्धि, तर्क, निर्णय आदि क्षमताओं निहित होती। यह बुद्धिमत्ता पूर्वक मूल प्रवृत्तियों का चयन एवं नियंत्रण करता है। जिन आवश्यकताओं या मूल प्रवृत्तियों का चयन एवं नियंत्रण करता है, किन आवश्यकता या मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट किया जाए व किन्हें असंतुष्ट ना किया जाए, इसके बारे में निर्णय लेता है। यह सुख को अधिकतम तथा दुख न्यूनतम करने का प्रयास करता है। यह वास्तविकता के सिद्धांत से निर्देशित होता है। अहम में जीवन में अस्तित्व के लिए संघर्ष की प्रवृत्ति है। अहम के दृढ़ होने पर ईग तथा सुपर ईगो के बीच संघर्ष नहीं होता। परम अहम यह पूर्ण रूपेण नैतिक एवं आदर्शात्मक है। यह वास्तविकता या यथार्थ परवाह नहीं करता। इसका लक्ष्य सुख की अपेक्षा पूर्णता को प्राप्त करना है। फ्राइड के अनुसार सुपर ईगो का वह पक्ष है जो आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को संभव बनाता है, जिसे सामान्य रूप में चेतना कहते हैं। परम अहम निर्णय लेने वाली व्यवस्था है जिसमें सही व गलत का निर्णय लिया जाता है। सुपर ईगो सामाजिक मानकों की स्वीकार्यता अस्वीकार्यता पर विचार करता है। यह व्यक्ति में अपराधवाद एवं दंड की व्यवस्था करता है। परम अहम व्यक्ति के इदम व अहम दोनों पर अंकुश रखता है, क्योंकि इसकी कार्यशैली में नैतिकता का अभाव होता है। और परम अहम नैतिक शक्ति का प्रतीक होता है। व्यक्तित्व की इन अवस्थाओं को इस उदाहरण से समझ सकते। उदाहरण माना एक व्यक्ति भूखा है, उसने कई दिन से कुछ नहीं खाया और वह एक हलवाई की दुकान के आगे से गुजरता है, तो दुकान देखकर उसे मिठाई खाने की सूझती, किंतु उसके पास पैसे नहीं। अतः ईड उसे किसी भी कीमत पर भूख मिटाने के लिए कहता है और वह मिठाई छीनकर भागना चाहता है, किंतु उसी समय अहम उसे रोकता है कि क्या कर रहे हो, यह पकड़ा गया तो बहुत पिटाई होगी, पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए हलवाई को इधर उधर जाने दो, तब मिठाई चुराना। किंतु परम अहम सक्रिय हो जाता है और कहता है कि नहीं, चोरी करना पाप है, ऐसा करो, हलवाई से प्रार्थना करके उससे मिठाई मांगकर भूख मिटाओ। फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के मानसिक रोगों की चिकित्सा के दौरान प्रतिपादित किया। फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ दो प्रकार की होती है, जीवन मूल प्रवृत्तियाँ, मृत्यु मूल प्रवृत्तियाँ। आज हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब हम आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपको मेरा चैनल मेरी टीचिंग पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।